डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एमएससी प्रीवियस का एक नया टॉपिक, दैट इज़ ग्रुप थ्योरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी, और एमएससी में तो आता ही आता है और थोड़ा सा टिपिकल भी लगता है बच्चों को। तो इसलिए मेरे को लगा कि ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको सीखना चाहते हैं। अब ये ग्रुप थ्योरी एक्चुअल में है क्या? ये होती है मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक डिस्कशन ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री की स्टडी है एक्चुअल में ये। तो अब हम सिमेट्री की स्टडी जो कर रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी की फॉर्म में सिमेट्री की जो स्टडी कर रहे हैं, हाँ, वो ग्रुप थ्योरी की फॉर्म में कर रहे हैं, और ये एक मैथमेटिकल स्टडी है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री वैसे वर्ड आप लोगों को वैसे मीनिंग पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो सिमेट्री मीन्स दैट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अनदर पोर्शन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक पोर्शन अगर हमें बिल्कुल दूसरे जैसा दिखाई दे तो वहाँ हम कहेंगे कि वहाँ पर सिमेट्री पॉसिबल है। और ये हमारे नेचर में भी होता है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे सपोज हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये इस तरह से एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर हम इसके मिड में एक लाइन खींच दें तो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग यहाँ इस वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये भी ट्रायंगल जो हुआ हमारा ये वो एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो गया। या हमने कोई स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर में अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचें या यहाँ से एक लाइन खींचें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिमेट्री से क्या हो रहा है, हमें कई बार दो इक्वल हाफ्स भी देखने को मिल रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट के। जैसे हम ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, वो भी अपने आप में सिमेट्रिक है। अगर हम सर से लेके पैर तक एक लाइन खींच दें तो हमें भी दो इक्वल हाफ्स हमारी बॉडी के मिल जाएंगे। या नेचर में अगर हम देखें तो जैसे बटरफ्लाई, तितली होती है, तितली के भी दो इक्वल हाफ्स हम कर सकते हैं। कुछ भी आप जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अगर वहाँ पर जैसे टेबल है, चेयर है, तो टेबल की भी 4 लेग्स हैं, बीचों बीच अगर आप कट कर देंगे उसे तो वहाँ पर भी आपको दो इक्वल हाफ्स देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि हमें कुछ पोर्शन किसी ऑब्जेक्ट का बिल्कुल अगर दूसरे जैसा दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो सिमेट्री है। और यही सिमेट्री रिलेशनशिप इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड द बेसिस फॉर ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का जो बेस मिला वो इसी सिमेट्रिक रिलेशनशिप में, मतलब मॉलिक्यूल्स में भी हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। वो हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो जो ये सिमेट्री को हम स्टडी करते हैं, ये हमारे पास दो क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टडी करते हैं। एक होता है सिमेट्री एलिमेंट्स और दूसरा होता है सिमेट्री ऑपरेशंस। अब ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल एंटिटीज सच एज पॉइंट्स, लाइन्स एंड प्लेन्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल about which when symmetry operations are performed the molecule presents an indistinguishable configuration। मतलब क्या हुआ, सिमेट्री एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये इमेजिनरी होते हैं, सच में नहीं होता, हम सिर्फ इमेजिन कर लेते हैं। कोई लाइन हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है, या कोई प्लेन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर इमेजिन किया था, ये जो लाइन हमने खींची ये एक्चुअल में ट्रायंगल में कहीं पर ड्रॉ नहीं हो रखी है, सिर्फ हमने अपने आप से ड्रॉ कर ली। तो दिमाग में ड्रॉ किया, बस यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ करके देखा ताकि हम ये देख सकें कि क्या ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। तो क्या हुआ कि ये कोई भी लाइन हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है, या कोई प्लेन हो सकता है। बस वो इस तरीके का होगा कि जब हम उसके अबाउट कोई सिमेट्री ऑपरेशंस, अब ये सिमेट्री ऑपरेशंस भी अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, तो अगर उसके अबाउट कोई सिमेट्री ऑपरेशन किया जाए तो मॉलिक्यूल जो है हमें एक इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन देगा। अब ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन क्या है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। मतलब ऐसा कन्फिग्रेशन जिसमें हम कोई डिफरेंस ना कर पाए ओरिजिनल में और आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। ऐसे कोई इमेजिनरी पॉइंट्स जो होंगे, या कोई लाइंस होंगी, या कोई प्लेन्स होंगे। अब ये 5 टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम CN से डिनोट करते हैं, N सफिक्स में होता है और कैपिटल C यहाँ पर। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। फिर नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम कैपिटल S और सफिक्स में फिर स्मॉल n लगा देते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री को I से। ये वैसे इसमें से कुछ मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस भी किए हैं,
तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सिमेट्री के बेसिस पर ही हम आगे जाके पॉइंट ग्रुप्स वगैरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ। देखिए, यहाँ पर हमने सपोज वाटर का मॉलिक्यूल लिया। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा, O और ये H और ये H, आपको पता ही है बैंड शेप होती है वाटर के मॉलिक्यूल की। तो ये हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल था। अब सपोज हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन हमने एक ड्रॉ कर दी है यहाँ पर ऑक्सीजन को कट करते हुए, इस लाइन के अबाउट हम अगर इसको रोटेट कर दें मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर रोटेट करने से क्या होगा, हमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, सिर्फ ऑक्सीजन से लिया और ऐसे हमने मूव कर दिया। तो उसको मूव किया हमने 180 डिग्री पर, तो होगा क्या, ये जो H है ये इधर चला जाएगा और ये जो H है वो इधर चला जाएगा। ठीक, अब इसीलिए हमने इसको नंबरिंग, सपोज हमने इसको नंबरिंग दे दी, ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। तो जब हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो H1 जो है इधर मूव कर जाएगा और H2 जो है वो इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर हम एक बार फिर से 180 डिग्री रोटेट कर दें तो अब H2 वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा और H1 फिर वापस अपनी जगह पर है, मतलब दोनों एक दूसरे की जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमें ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस मिल गए। अब ये इनडिस्टिंग्विशेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर इनको नंबरिंग ना दी जाती, सपोज ये अगर मैं नंबरिंग हटा दूँ, ये 1 और 2 हटा दूँ यहाँ से, तो आप खुद इमेजिन कीजिए क्या ये तीनों स्ट्रक्चर सेम ही नहीं है, तीनों के तीनों सेम हैं। तो हम तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम कोई दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हों या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे हों जब हम उन पे डिफरेंस ही ना कर पाए कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा रोटेशन के बाद हमें मिला है, तो वो कहलाते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, इसमें और इसमें सिर्फ छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एटम की जगह पे हमें एटम मिला है, जहाँ पर H था वहीं पर H आया है, और ये वाला H जहाँ पर था वहीं पर ये वाला H आया है। लेकिन हुआ क्या है, बस 1 वाला एटम यानी नंबर जो है सिर्फ चेंज हो गया, 1 वाला यहाँ पहुँच गया और 2 यहाँ पहुँच गया, यानी एटम में कोई चेंज नहीं। अगर आप एटम की बात करें, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर भी एज इट इज़ है, तीनों पोजीशन अगर तीनों ओरिएंटेशन देखें या तीनों कॉन्फ़िगरेशन देखें तो H की पोजीशन में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नंबर में चेंज हो गया है। नंबर यहाँ चला गया इसमें और इसमें यहाँ चला गया, मतलब 1 जो है यहाँ पहुँच गया और 2 जो है वो इधर पहुँच गया है। ठीक है, और अगर हम फिर से 180 डिग्री कराएंगे तो अब की बार क्या होगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा और 1 यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए, इसको हम दोनों ही इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि अगर नंबरिंग हटा दी जाए तो ये दोनों बिल्कुल इस जैसे लगेंगे, तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम कह रहे हैं ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल में डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट में हमें एटम के प्लेस पर एटम मिलता है, ठीक, जो H था उसी के प्लेस पे सेम एटम, मतलब जो एटम हमने इसके जो हमने ऑपरेशन किया इसमें, मतलब जो रोटेशन किया, रोटेशन के बाद हमें जो एटम जहाँ पर था उसकी जगह पर हमें सेम एटम मिलेगा, लेकिन सिर्फ नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिकल में क्या होगा, आइडेंटिकल में हमें एग्जैक्ट ओरिजिनल मॉलिक्यूल जैसा ही मिलेगा। एटम की जगह पे एटम तो मिलेगा ही मिलेगा, नंबर की जगह पे भी नंबर मिलेगा, सेम नंबर। यहाँ पर ये 2 था तो यहाँ पर भी हमें 2 ही मिला, यहाँ पर 1 था तो हमें यहाँ पर भी 1 ही मिला। तो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन दोनों हुए, पर एक इक्विवेलेंट हुआ और दूसरा आइडेंटिकल। पर हमें जो सिमेट्री एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, हमें चाहिए बस हम अगर इक्विवेलेंट भी मिल पा रहा है, मतलब चाहिए तो आइडेंटिकल, लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट भी मिल रहा है तो भी हमारा वो सिमेट्री एलिमेंट माना जाएगा वहाँ पर। मतलब हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से मतलब है। मेन चीज़ हुई कि इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जैसा ये था वैसा ही हमें यहाँ पर मिल जाए। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज जैसे मैं ये वाटर का मॉलिक्यूल अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं आपसे आपने देख लिया ये, अब मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए। जब आप अपनी आइज़ क्लोज कर रहे होंगे उसी दौरान अगर मैं इसको ऐसे मूव कर दूँ और फिर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आंखें खोल के देखिए, तो जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं है।
तो मैंने कुछ, क्योंकि आप कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल में और जो मैंने रोटेशन कर दिया उसके बाद में, तो आप कहेंगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, जबकि मैंने इसको रोटेट कर दिया है। तो रोटेशन तो मैंने की है, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ पाई। तो हम क्यों नहीं मालूम पड़ पाए? क्योंकि आपको जो ये मिला रोटेशन के बाद, जो आपको स्ट्रक्चर मिला वो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन था, उसमें आप कोई डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे ओरिजिनल से और जो मैंने आफ्टर द रोटेशन दिखाया आपको। तो ये होता है इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन। तो हमें ये इक्वलेंट कन्फिग्रेशन, हालांकि हुआ क्या, ये जो पहले ओरिजिनल था इस तरीके से, ठीक है, ये पूरी टॉप फेस थी और इसके नीचे ये बैक फेस थी। जब मैं इसको घुमा दूंगी तो बस फेस तो चेंज हो जाएगी, ये बैक फेस ऊपर आ जाएगी और टॉप फेस नीचे, मतलब बॉटम फेस अब ऊपर आ गई और टॉप फेस नीचे चली गई, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। वो तो आपने देखा कि हाँ रोटेशन हो गई है, लेकिन हमें मिला बिल्कुल सेम, एक जैसा बिल्कुल। अगर हमें इक्वलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि हाँ वहाँ पर वो सिमेट्री एलिमेंट या वो सिमेट्री ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन, जहाँ पर आप कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको इक्वलेंट में मिल जाए तो भी सही है, आइडेंटिकल मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इक्वलेंट भी हो रहा है तब भी ठीक है। अच्छा, अब ये तो थे सिमेट्री एलिमेंट। तो सिमेट्री एलिमेंट इसमें क्या हुआ? सिमेट्री एलिमेंट हुआ ये लाइन, क्योंकि मैंने इस लाइन के अराउंड रोटेशन करवाई है। ये लाइन भी हो सकती थी या कोई प्लेन भी हो सकता था। सपोज ये प्लेन कैसे हो जाता? अगर सपोज मैं यहाँ पर एक इस लाइन की जगह लाइन न मानकर एक प्लेन यानी कि एक मिरर रख दूँ, यहाँ पर सपोज एक मिरर अगर मैं रख दूँ, या एक ऐसा प्लेन, ये वाला प्लेन इस तरीके से जो जा रहा है, ठीक है, वो प्लेन भी क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर लाके दे देगा। वहाँ पर क्या होगा? H1 आपको यहाँ दिखाई देगा, H2 आपको यहाँ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल में कोई नंबर थोड़ा ना पड़े हुए होते हैं, वो नंबर तो हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से इस पर डाल लिए हैं। तो अगर मैं इसको बीचों बीच यहाँ से कट करना चाहूँ, या तो मैं कट करना चाहूँ या मैं यहाँ पर प्लेन लगा दूँ, तो दोनों ही एक बात है। अगर मैं कट करूँगी तो भी क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ये ऑक्सीजन दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, तो इधर की साइड हमें क्या दिखाई देगा? ऑक्सीजन का आधा पार्ट और ये पूरा ये बॉन्ड और ये रेड कलर का एटम, और इधर की साइड क्या दिखाई देगा? ऑक्सीजन का आधा पार्ट और ये बॉन्ड और ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है। तो ये हमारा वो प्लेन हो गया। या मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पर मिरर लगाया, तो जब मैं यहाँ मिरर लगा दूंगी तो मेरे को ये वाला जो एटम है वो यहाँ दिखाई देगा, और अगर ये इसी मिरर में ये वाला एटम मुझे यहाँ दिखाई देगा, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। तो जब ये मिरर इमेज बन जाते तब भी वहाँ पर प्लेन होता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि सिमेट्री एलिमेंट हुआ क्या। तो इस केस में सिमेट्री एलिमेंट ये एक लाइन हुई, तो ये एक प्लेन भी हो सकता है, कोई पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सिमेट्री ऑपरेशंस क्या हुए? सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, दीज आर सिंपल ऑपरेशंस सच एज रिफ्लेक्शन, रोटेशन और इन्वर्जन which when performed on the molecule give rise to an indistinguishable configuration of the molecule। तो यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशन क्या हो सकता है? सिमेट्री ऑपरेशन तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या रोटेशन होगा, या इन्वर्जन होगा। जैसे इस केस में जो सिमेट्री ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया वो था रोटेशन, क्योंकि मैंने क्या करा? इस लाइन के अराउंड 180 डिग्री पर इसको रोटेट कर दिया। और ये लाइन कोई भी हो सकती है, मतलब हमने ये एक वर्टिकल लाइन ले ली, सपोज एक्सिस होती है एक्चुअल में, ये एक्सिस 3 एक्सिस आप लोगों को पता भी होगा, 3 एक्सिस होती है हमारी, 3 डायमेंशनल होता ही है। तो ये जो हो गया z एक्सिस, सपोज अगर मैं इसको मान लूँ, ये सपोज मैं x एक्सिस मान लूँ और ये y एक्सिस मान लूँ, तो आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो वो 3 एक्सिस होती हैं, तो ये हम यहाँ दिखाई सकते हैं। अच्छा, उस 3 एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वो 3 एक्सिस हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये थी हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और जो z एक्सिस अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर माना है, वो ये जो ऊपर जा रही है वो z एक्सिस, जो इधर गई है वो x एक्सिस, और जो ये y एक्सिस जिसको जो कि पेपर के प्लेन के ऊपर नीचे है, इस तरीके से ये हम दिखा सकते हैं, पेपर के प्लेन से बिल्कुल ठीक ऊपर। तो इस तरह से जो हम दिखाएं तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ इसमें? मैं इसको जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही हूँ। देखिए, ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये मॉलिक्यूल है हमारा वाटर का, और जेड एक्सिस है ये वाली, यानी कि इस ऑक्सीजन के बीच में से होती हुई जा रही है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इमेजिन ही करना है यहाँ पर। तो अब क्या करें? मैं इस जेड एक्सिस के अलोंग
इसके अबाउट इसको मैं रोटेट करा रही हूँ, तो ये रोटेट 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से ये होता है 180 डिग्री पर रोटेशन। तो 180 डिग्री पर रोटेशन करने से मुझे क्या, तो मैंने जो रोटेशन करा दिया इसको, इस रोटेशन को ही हम कह सकते हैं कि मैंने ये एक सिमेट्रिक ऑपरेशन इस पर अप्लाई किया। और अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रख दे रही हूँ या मैं प्लेन रख दे रही हूँ, तो इस प्लेन को रखने पर क्या हो रहा है, तो मैं इसका रिफ्लेक्शन देख रही हूँ, इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन या फिर इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन। ये हाइड्रोजन यहाँ रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो ये मैं जब प्लेन लगा रही हूँ तो मैं रिफ्लेक्शन देख रही हूँ, तो भी एक सिमेट्री ऑपरेशन है, ठीक है। चाहे वो लाइन, चाहे पॉइंट, चाहे मैं रिफ्लेक्शन कराऊँ, चाहे मैं रोटेशन कराऊँ, चाहे इन्वर्जन कराऊँ, तो वो तो हो जाएंगे सिमेट्री ऑपरेशंस। जो भी हम एक्शन करते हैं, मतलब इस लाइन के अराउंड रोटेशन कराना एक सिमेट्री ऑपरेशन हुआ, ठीक है। और तो लाइन तो हो गई सिमेट्री एलिमेंट, और जो मैंने रोटेशन करा दिया वो हो गया सिमेट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो इस तरह से हम सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशंस दोनों को हमें एक साथ लेके चलना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई भी एक सिंगल से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑपरेशन कराने के बाद अगर इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वहाँ पर वो सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन किया जा सकता है, क्योंकि हमें सेम जो है हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल रहा है जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इनडिस्टिंग्विशेबल क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन और सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। अब ये सिमेट्री एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या सिमेट्री ऑपरेशंस हम करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जैसे जो 5 टाइप्स के मैंने सिमेट्री एलिमेंट बताए थे। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली सारे ही मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसमें हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते, डूइंग नथिंग, इसमें हम कुछ नहीं करते। ये हम मान लेते हैं कि ये 360 डिग्री रोटेशन है, तो 360 डिग्री अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को घुमाएंगे, किसी भी मॉलिक्यूल को, तो हमें सेम ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही मिलने वाला है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसीलिए सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। फिर आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में जैसे मैंने अभी आपको बताया, या तो रिफ्लेक्शन करके देख लेंगे या बाइसेक्शन करके देख सकते हैं। बाइसेक्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूल, बाइसेक्ट करना 2 इक्वल हाफ्स में हमने उसको डिवाइड कर लेना है। रिफ्लेक्शन में हमने सिर्फ मिरर लगा देना है, और मिरर लगा के बस हमें रिफ्लेक्शन देखना है कि जिसका भी हम मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो जिस एटम का देख रहे हैं वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन सिंपल, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम इन्वर्जन देखते हैं। कैसे देखेंगे ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये तो सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हम इसमें करते हैं कौन कौन से ऑपरेशन हम किस किस सिमेट्री एलिमेंट में यूज़ करते हैं। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, ये एक्चुअल में प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, इसमें हमने रोटेशन कराया। और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें हम क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूल को रोटेट कराते हैं और उसके बाद हम उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो इस तरह से हम ये कुछ सिमेट्री एलिमेंट हुए और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशंस हुए। तो जो भी ये सिमेट्री एलिमेंट है और सिमेट्री ऑपरेशंस की जो हम स्टडी करेंगे वो सब हम ग्रुप थ्योरी के अंडर करते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि मैंने धीरे धीरे इसको शुरू करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये 1 बाय 1 सारे सिमेट्री एलिमेंट्स पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आप बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।